जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी राम भक्त और सनातनी है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ी सिखलाई है। आज हम कहते हैं कि बहुत जोर शोर से हमने 22 जनवरी को सभी ने दिवाली मनाई, और दिवाली नहीं महादिवाली मनाई, और उस राम के लिए हमने इतना बड़ा बहुत महापर्व का जो आयोजन किया, पूरे दुनिया में हुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अयोध्या की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में हुआ। मगर किस राम की बात हो रही है? राम के बारे में आप क्या जानते हो? राम भक्त हो, वीडियो पूरा देखना, आपको सब कुछ बताऊंगा। कि अब देखो, अभी सुनने में आया है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम की नहीं, राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम तो अयोध्या में पहले थे, वो पहले से थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो ना कभी गए थे और ना कभी जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें, एक एक बात आपको बताऊंगा। अगर आप सनातनी, सच्चे सनातनी और सच्चे राम भगत हैं, आपने वीडियो क्लिक किया है, तो वीडियो पूरा देखना और शेयर भी करना। कि इस बात को कहते राम राज आ गया, ऐसे राम राज, राम ने तो अपना राज ला दिया, अब हमें उसको कायम दायम कैसे करना है? कि राम राज हम लाने वाले हैं, राम राज हम लाएंगे। कि राम सब में बसे, तो कैसे बसे? कहां है राम, कैसे राम? अभी जो इतना महापर्व का त्योहार मनाया, बड़े हर्षो उल्लास से मनाया है, सभी के सभी, चाहे छोटे मोटे गरीब, हर जाति के, मतलब हर किसी ने मनाया, बहुत उत्साह से झूमे, नाचे, गाए, भंडारे किए, मतलब बम पटाखे, दिवाली की तरह महादिवाली। इस बार ये देखा गया कि इतनी सजावट मार्केट में जो पहले हुआ करती थी, आज मैंने देखा कि बहुत सी सजावट, हर गली में ऐसे सजावट हो रही है कि इससे पहले जो नवंबर दिवाली थी, उससे पहले कभी नहीं देखी। ये महादिवाली और महापर्व राम के लिए। कौन से राम की बात? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसारा, एक राम है जग से न्यारा, जो जग से। अब देखो, अब ये चार बातें बताई। राम चार प्रकार के राम है, और किस राम की हम बात कर रहे हैं, और कौन से राम जो है, जो थे कि आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सच, नानिका होशी भी सच। तो आज सारी बात बताऊंगा। तो सभी के सभी जितने भी सनातनी और राम भक्त हैं, सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे, अच्छा लगे तो कमेंट करना, और कमेंट करके हमें जरूर जय श्री राम लिखना, जय श्री राम। लाइक जरूर करना, हो सके तो शेयर करना, और जो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक राम दशरथ का बेटा। आज जिस राम की बात हो रही है, दशरथ के बेटे राम की बात हो रही है। दशरथ के बेटे राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें देश क्या विदेश और बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा, और बड़े से बड़े ज्ञानी संत महात्मा, और बड़े से बड़े बिजनेसमैन जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, सभी के सभी इसमें सम्मिलित हुए। और हमारी सरकार ने जो काम किया, कहते ये काम नहीं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। छोटे था जब, बचपन से सुनता आ रहा था, राम मंदिर का ये सिलसिला चल रहा था, जो कि राम मंदिर अयोध्या में बनना है। उसमें बहुत से ना जाने कितने केस उलझे पड़े थे, कितने लोग उसमें बलिदान भी दिया लोगों ने। बहुत कुछ ऐसे बचपन से सुनता आ रहा था। और आज कहते हैं कि प्रतिमा की बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, और इसको शेयर भी करना है, समझने वाली बातें हैं, और बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं खुद भी राम भक्त हूँ और सच्चा राम भक्त हूँ। कि हम तो सब जगह राम को ही देखता हूँ, कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे, तेरी सूरत तक न राम। तो आप समझ गए होंगे कि देखो, जब कहते राम की, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं, अभी यही माननीय प्रधानमंत्री की हम बात करें, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, कई लोग प्रधानमंत्री कुछ गलत बोलते हैं, कभी कोई कहता पागल है। अरे वास्तव में एक जुनून,
ये ऐसे बचपन से लेकर अब तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जिन चीजों का हमने कभी ख्वाब नहीं देखा वो हमारे आंखों के सामने ला दिया। हमने ये सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, वो करके दिखाया। कहते हैं जुनून हो, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति अगर देखनी है तो अपने माननीय प्रधानमंत्री के अंदर देखो। कहते प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि हम आज भूखे पड़े हुए, हम कमाई नहीं कर रहे हैं तो खाने को दो। कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पूरा राज नहीं, पूरे देश की जिम्मेवारी होती है, बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़ों तक सबकी जिम्मेवारी होती है, हर एक की जिम्मेवारी। और कैसे कैसे देखो कितने सारे काम कर दिखाए। आज जो उन्होंने काम करके दिखाया है, ये इससे हमारा देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है और विदेशों में भी लोग इसका जश्न मना रहे हैं। क्यों? कि ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, कि इतने धाम बने हुए हैं। जो प्रमुख है कि मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है, और राम जन्मभूमि, जहां राम थे, जहां राम का वासा था, जहां राम जन्मे थे, वो राम जन्मभूमि, वहां उनका कोई स्थान नहीं। वहां हम कहां जाएं? हम हर धर्म मतलब हर धामों पे जाते हैं, राम का कोई धाम नहीं था। एक धाम जो सबसे पहले होना चाहिए था आज हुआ। तो आज आपको बताने वाला हूं कि राम राज कैसे आएगा। राम राज लाने वाले हम सभी हैं। राम ने तो अपना काम कर दिया। कहते राम आ गए, अयोध्या में राम वापस आ गए। राम कभी गए ही नहीं। अभी आपको बताता हूं, एक राम दशरथ का बेटा जिसकी बात हो रही है आज, जिसके नाम पे इतना बड़ा पर्व बनाया है, सब कुछ किया है, उस राम की बात कर रहे हैं जो राम दशरथ के बेटे थे। आज नहीं है, आज उनका नाम है। और कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आज उनका नाम है पर वो राम नहीं है। मगर जो सत्य में असल राम है वो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानका होशी भी सच। वो पहले भी थे, आज भी थे, कल भी रहेंगे, परसों, मतलब हमेशा वो कायम दायम है कि राम सब में बसे। एक राम दशरथ का बेटा है, समझ गए? उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं के लिए इतना उत्साह से हम सभी ने पर्व मनाया, महापर्व मनाया, महादिवाली मनाई। हिंदुस्तान तो क्या देश विदेशों में भी जश्न मनाया जाए। पर रामराज कैसे आएगा? एक राम घट घट में लेटा। असल में राम वो है जो हमारे और आपके घट में लेट के इस घट को चला रहा है, इस घट को हर चीज दे रहा, सांसें दे रहा, खाना पीना दे रहा है, पहचान दे रहा है, नाम दे रहा है, दौलत शौहरत, हर एक चीज वो राम इस घट में बैठ के और इस घट को चला रहा है, इस घट को पहचान करा रहा है। इस घट से ना जाने कितनी पहचान हो गई है। एक राम घट घट में लेटा। अगर राम हर घट में लेटा हुआ है, आपके पिताजी के घट में भी वही राम है और आप में भी वही घट, आपके घट में वही राम है और आपके भाई में भी वही घट राम है और आपकी माता में भी वही राम है। अब जब सोच के देखो, आज के समय में बेटा कितना भी ऐसा हो जाए कि काम करने लायक नहीं, बख्श लेना, अपंग हो गया, कुछ ऐसी अवस्था में हो गया कि वो किसी लायक नहीं रहा, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको अनाथालय छोड़ जाते हैं। नहीं करते। कहते पूत कपूत भले हो जाए, माता को माता कभी नहीं हुई। मगर आज की औलाद क्या करती है? आज की औलाद क्या करती है? 4 पैसे लाखों रुपया महीना कमाने लगे, सैलरी हो गई, बढ़िया अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, घर आने के टाइम में विदेश में चले गए हो या ऐसी जगह पहुंच गए हो कि घर में कोई माँ बाप की देखभाल करने वाला नहीं है, तो अनाथालय में छोड़ाते हो। ऐसे रामराज आ जाएगा, ऐसे रामराज आ जाएगा, जरूर आएगा। बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें हैं अगर वीडियो देखे तो। और बाप अरबपति है, 2 बेटे हैं, एक बेटा नालायक निकल जाता है, या वही दशरथ वाली बात अगर हो जाए कि माँ से बहुत प्रेम करते हैं पापा और मम्मी की बात मानते हैं और माँ कह दे कि इस बेटे को इससे बेदखल कर दो, और बाप कह देता है
कि बेटा जा ये ले 1 करोड़ रुपया ले, अब तू जाने तेरा काम जाने, बस तेरे घर मकान प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा है, बस ये ले, अब तू अपना घर मकान अकल बना, बिजनेस कर, जो मर्जी कर। तो बेटा क्या करेगा? हो सकता भाई का कत्ल कर दे, हो सकता भाई का कत्ल करवा दे, भाई से 3 दिन हो जाए, बाप के खिलाफ चला जाए, ऐसे रामराज आ जाएगा। अगर बाप कह दे कि बेटा ठीक कोई बात नहीं पिताजी, आप ये भी मत दो, आप अपना आशीर्वाद दो हमें, मैं जहां रहूंगा आपका आशीर्वाद होगा, मैं वहीं पनप जाऊंगा, हमें दौलत की जरूरत नहीं, आप मेरी दौलत आप हो, मेरी दौलत आपके चरणों में है, अगर आप चरणों से दूर कर दोगे तब भी मैं आपके चरणों में ही हमेशा पड़ा रहूंगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं आपके पास रहूंगा, आप मेरे पास रहो ना रहो, हमें दौलत की नहीं, हमें आपकी जरूरत है। ऐसे रामराज आएगा। 2 भाइयों में अगर ऐसे बंटवारे में अगर एक को कम एक को ज्यादा मिलता है तो जिसको ज्यादा मिलता है उससे लड़े ना, ऐसे रामराज आएगा। रामराज ऐसे नहीं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम झंडा लहराने से दिवाली मनाने से रामराज नहीं आने वाला। अयोध्या में इतना बड़ा पर्व, इतने सब लोग आए, वहां पे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम की जो प्राण प्रतिष्ठा राम ने खुद की आपके इस घट में, वहां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की है साधु संत पंडित ने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिमा की प्राण खुद रची है। इस प्रतिमा को राम ने खुद बनाया और इसमें खुद ही प्राण प्रतिष्ठा करके खुद ही बैठ गए। जब तक तुम इसकी कदर नहीं करोगे रामराज हरगिज नहीं आने वाला। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूं मैं, 21 जनवरी की बात बताता हूं मैं। रात का मंजस था, अपने घरेलू मामला था, एक छोटे से नाबालिग बच्चे को 4 लोग मिलकर मार रहे थे, उसमें भी राम जो अकेला था, और 4 जो मिलकर मार रहे थे उनमें भी राम। ऐसे रामराज आएगा। छोटी सी बात पे कत्ल हो जाते रामराज आ जाएगा। जब तक कि भाईचारा बंधुत्व का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा कि राम सब में बसे, सबसे प्यार करे, दिल कभी भी किसी का दुखाया ना करे, जब तक ये हमारे अंदर भावना नहीं आएगी रामराज नहीं आने वाला। हम हर महीने अयोध्या जाए और उस राम की प्रतिमा पे माथा टेके अरदास करें कि हमें ये दे दो, हमें राम सब कुछ दे रहे हैं, हमें हर एक आंखें दी हैं, हर चीज को देखो, मगर क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी तरफ कैसा नजरिया रखना, ये भी हमें समझ दी है, मगर हमें गलत नजरिया कहां डालना है, अच्छा कहां डालना है, ये समझ होने के बावजूद भी हम गलत तरीके से देखते हैं। जरा सी कोई बात हो जाए तो कड़वी जुबान से हम बोलते हैं। हम इन कानों से दूसरे की बुराई अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। तो मेरे जो भी राम भक्त हैं, सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं, उनको बुरा नहीं लगा होगा। वास्तव में अगर ऐसा हम करेंगे तो एक यही, अगर अभी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो कहते मानव को हो मानव प्यारा और एक दूजे का बने सहारा। जब ये बंधुत्व में, जब ये भावना हो जाएगी, जब हर एक बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान ये नारा लगाएगा क्या, हाँ, मानव को हो मानव प्यारा एक दूजे का बने सहारा, नर सेवा नारायण सेवा, ये परमात्मा, ये हमारे ग्रंथों की बातें हैं। नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा। ये हम सब कहते हैं मगर करते नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे कि नर पूजा, अगर हम नर की पूजा नहीं करेंगे तो नारायण की पूजा कितनी भी कर लो, नारायण खुश होने वाला नहीं है। नारायण की सेवा दिन रात करते रहो, मंदिर में जाके दिन रात झाड़ू मारो, पोछा मारो, धुलाई करो, मूर्तियां साफ करो, कुछ भी कर लो, दिया बत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, और आपके घर में जो मूर्तियां जिसको राम ने खुद बनाया है, जिसको राम ने खुद बनाया है और खुद प्राण प्रतिष्ठा करके अपने ही प्राण सेवा रख दिए हैं, अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं। रामराज लाना है तो जय श्री राम कहते, एक मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, नर सेवा नारायण सेवा, ये 3 चीजें अगर हमारे अंदर आ गई तो रामराज हरगिज कोई रोक नहीं सकता कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में क्या विदेश में रामराज आके रहेगा। ये मैं ठोक बजा के गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 3 बातें हमारे अंदर आ जाए कि मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, एक दूजे का, ये नहीं कोई दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं, एक दूजे का सहारा बनो, आपत्ति में विपत्ति में, किसी तन से मन से धन से, ये लो
आजकल क्या देखते हो, सड़क पे एक बंदा पिट रहा होता है, आने जाने वाले देखते रहते हैं, कत्ल तक हो जाता है, आने जाने वाले साले देखते रहते हैं। बताओ राम राज आ जाएगा ऐसे? कहने को कुछ भी, बस ढोल पीट दिया, ढोल पीट दिया, दिवाली मना ली, होली मना ली। अरे भैया हम तो ये देख देख पक जाता मेरा कान। क्या परमात्मा भी कहते, खुदा भी आसमां से जमीन पे देखता होगा, है ये इंसानों को कैसे मैंने बनाया, सोच के अफसोस करता होगा कि हमारे नाम पे इतने डंके बजा रहे। मैं कहते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर हम मर्यादा में रहते हैं क्या? बताइए। अभी हमने देखा है राम लीला की बात करें, इशारा नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा कि देखो पता नहीं कहां वीडियो जाता है, किसको बुरा लग जाए। रामायण में राम लखन का रोल करने वाले एक लाचार लड़के को मारा, लंका की तरह, लंका की सेना जिसे चढ़ बैठती ना उस तरह से घुस के घर में मारा सभी ने, मेरी आंखों देखे। पता चला यार इतना ऐसा लाचार, भाड़े पे किराए पे रहने वाला, कुछ नहीं बेचारा, ऐसे 2-4 नहीं 20-30 लोग चढ़ के इतना मारा, और रामायण में राम का रोल कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, आ गया रामराज है। हरगिज नहीं, वह ऐसे कहते रहेंगे, हम कहते हम वहां गए थे, हम वैष्णो देवी गए थे, हम हरिद्वार गए थे, हम तो काबल लेके आए, हम तो ये किया। अरे क्या किया? अरे भैया जो परमात्मा की किस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई, समझो जरा। कंचन सी काया क्यों पाए हो तुम, सोचो जरा भाई, समझो जरा। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाव में डाले हो तुम, सोचो जरा भाई, समझो जरा। कि हम राम राज तो लाना चाहते हैं, मगर कर्म वैसे हमारे नहीं होंगे तो कैसे आ जाएगा। कि शबरी ने क्या कहा था, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भाषण सुन रहा था, कि शबरी ने कहा था हमारे राम आएंगे, आ गए। अरे गए नहीं तो आए कहां से? वो राम जो दशरथ के बेटे थे, शरीर रूप में थे, वो तो चले गए, वो लौट के, जो शरीर चला गया वो लौट के नहीं, वो किसी ना किसी दूसरे घट में आता है। मगर जो असल में राम की घट घट में राम है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, डाली डाली में है, उस राम की कदर कर लो, राम राज आ जाएगा। हमारा वीडियो कोई गलत नहीं, अगर किसी को गलत लगा, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो सभी के आगे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। बाकी हमने बातें तो बहुत अच्छी बताई कि जो मेरी भावनाएं थी कि ऐसे होना चाहिए। कहते मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सारा, नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा। जब तक ये हमारे अंदर भावना नहीं आएगी, तब तक राम राज कैसे आएगा?